नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम गणित के चैप्टर 12th पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली के 12.2 के प्रश्न क्रमांक 3 तक हम प्रश्नों को हल कर चुके थे। अब आज के इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। आप इसमें देख रहे हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। प्रश्न में जो हमें घनाभ की विमाएँ दी गई है, इसको हम घनाभ की लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई L गुणे B गुणे H मान रख देंगे, गुणा कर देंगे 525 घन सेंटीमीटर, चूंकि आयतन निकाल रहे हैं। अब प्रत्येक शंकु की त्रिज्या हमें कितनी दी गई है? प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, जो गड्ढे हैं वह शंकु के आकार के हैं, तो 0.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या R बराबर 0.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई H बराबर 1.4 सेंटीमीटर गहराई है, अर्थात ऊंचाई, और प्रत्येक शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 1/3 पाई का मान 22/7, R का मान अब 0.5 है, तो 5/10 गुणे 5/10, और H का मान 1.4, तो 14/10 दशमलव हटा के इनको लिख लिया। अब चूंकि ये तो प्रत्येक शंकु का है, और इस प्रकार से इसमें कितने शंकु बने हुए हैं? 4। तो 4 शंकुओं का आयतन बराबर 4 गुणा 1/3 22/7 गुणा 5/10 गुणे 5/10 गुणा 14/10। तो अब इसे सरल कर लेंगे। तो कैसे करेंगे सरल? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। सरल करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, और 2 पंचे 10। अब और सरल कर दें तो इस 4 से ये दोनों कट जाएंगे। ऊपर क्या बचा? 22, और नीचे बचा 3 और 5, तो 22/15 है। अब ये तो आगे चारों शंकुओं का आयतन, इसको लिख देंगे। अब कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन, उसमें जो लकड़ी लगी हुई है तो उसका आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन माइनस चारों शंकुओं का आयतन। हम घनाभ के आयतन में से चारों शंकुओं का आयतन निकाल देंगे। तो घनाभ का आयतन कितना आया था? 525 घन सेंटीमीटर, और माइनस 22/15 है, तो 15 एलसीएम आ गया। 15 का इसमें गुणा किया, -22, फिर इसको घटा दिया, तो 7853/15, और 15 का इसमें भाग दे दिया, तो आ गया
523.53 घन सेंटीमीटर। अतः कलमदान में लकड़ी का आयतन 523.53 घन सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। पांचवा प्रश्न, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ये एक बर्तन का उल्टा शंकु के आकार का बर्तन है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसका ऊपरी सिरा खुला हुआ है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और जब इस बर्तन में शीशे की हम कुछ गोलियां डालते हैं तो इसके पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है और शीशे की गोलियों की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाला गोला है और इसमें जो पानी बाहर निकल जाता है और बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप पहले लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या r कैपिटल R बराबर 0.5 सेंटीमीटर। अब चूंकि कुल पानी का आयतन बराबर शंकु का आयतन यानी इसमें जितना पानी होगा वह शंकु का आयतन होगा तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r का मान शंकु की त्रिज्या है तो 5 × 5 × h का मान 8। सरल कर लिया इसको 25 8 200 और बटे 3 पाई घन सेंटीमीटर। अब बाहर निकले पानी का आयतन, जो पानी बाहर निकलता है वह कितना है 1/4, 1/4 भाग कुल पानी का आयतन। तो 1/4 गुणा कुल पानी का आयतन निकाल चुके हैं 200 पाई घन सेंटीमीटर बटे 3। तो 1/4 गुणा 200 पाई बटे 3। अब 4 से इसको काट देंगे, 4 पंचे 20, 50। तो 50 पाई बटे 3 घन सेंटीमीटर। अब हम शीशे की एक गोली का आयतन निकाल लें तो 4/3 पाई r क्यू। तो 4/3 गुणा पाई गुणा r का मान हमने यहां माना है 5 सेंटीमीटर, कैपिटल R 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 का दशमलव हटाएंगे तो 5/10 गुणे 5/10 गुणा 5/10। चूंकि r क्यू है 3 बार गुणा करेंगे। अब इसको सरल कर दें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 4 से 2 कैंसिल हो गए और ऊपर बचा पाई और 3 दूनी 6, पाई बटे 6 घन सेंटीमीटर। अब हम गोलियों की संख्या बता देंगे कि बाहर निकले पानी का आयतन बटे एक गोली का आयतन। तो बाहर जो पानी निकला है वह है आपका 50 पाई बटे 3 बटे एक गोली का आयतन पाई बटे 6। सरल करेंगे तो 50 पाई बटे 3 गुणा संख्या पलट जाएगी 6 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। अतः गोलियों की संख्या 100 होगी। इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6वां, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर
और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो आप इसे कैसे देखेंगे? एक बेलन बना है जिसकी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। इस बेलन के ऊपर एक दूसरा बेलन आरोपित है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो आप लिखेंगे कि आधार पर बने बेलन की त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2 24 बटे 2 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये आधार पर बेलन बना है। आधार पर बने बेलन की ऊंचाई h बराबर 220 सेंटीमीटर। आधार पर बने बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 3.14 गुणा r का मान 12 गुणे 12 गुणे 220, सबका गुणा कर लेंगे 99,475.2 घन सेंटीमीटर। अब ऊपर वाले बेलन की त्रिज्या, इसको कैपिटल R मान लिया, तो R बराबर 8 सेंटीमीटर। ऊपर वाले बेलन की ऊंचाई h बराबर 60 सेंटीमीटर। ऊपर वाले बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, तो 3.14 गुणा r का मान 8 गुणे 8 गुणा h का मान 60, सबका गुणा कर दिया तो 12,057.6 ये आ जाएगा आपका घन सेंटीमीटर। अब पूरे लोहे के स्तंभ का आयतन, अब हमें इसका पूरा आयतन निकालना है। तो आधार पर बने बेलन का आयतन प्लस ऊपर बने बेलन का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर। चूंकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, इसलिए 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान, इसमें 8 का गुणा कर देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 892.26 किलोग्राम। यानी इसको पूरा ग्राम से किलोग्राम में बदल दिया है। अतः स्तंभ का द्रव्यमान 892.26 किलोग्राम होगा। पहले ग्राम में आएगा, फिर इसको हम किलोग्राम में बदल करके इतना उत्तर लिख देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।